शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम। तो आज ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशली डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। इंग्लिश इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये वाला हमारा इंग्लिश जो है इतना टिपिकल बन गया है लोगों ने कि बता नहीं सकते। जिसे देखो वो इंग्लिश से घबरा रहा है। भैया इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी होता है, और कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि इंग्लिश जो है वो थियोरेटिकल ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आप इस पेपर को देखेंगे ना, ये परीक्षा प्रश्न पत्र है आपका 2018 का। मैं इसको आपको सॉल्व करवाऊंगा, और आपके अंदर अगर मोटिवेशन ना जागे तो कहना, आप खुद कहोगे सर ये तो बहुत इजी पेपर है, तो डरने की क्या बात है, हम आपके साथ हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो यार, बार बार करना अच्छा नहीं लगता। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो देखो, टाइम हमारा होता है पेपर का 1 घंटा। परीक्षा प्रश्न पत्र 2018 जो पेपर हुआ था डीएलएड बीटीसी का सेकंड सेमेस्टर का, तो टाइम हमारा मिलता है 1 घंटा। इंग्लिश का ये पेपर है, आप देख सकते हैं। और नंबर कितने हैं? 25 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है। और इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। ग्रामर बहुत ईजी है, सब ग्रामर आता है, आपको कुछ नहीं करना। 12 नंबर में आप पास हो जाते हो, क्यों टेंशन लेते हो, हमें ना आपके साथ। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रॉल इसको। पहला क्वेश्चन, विच मेथड इज अ मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है ना, एंड डायरेक्ट मेथड। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें कि कौन सा मेथड, ये जो आपके सामने 4 मेथड लिखे हैं, डॉक्टर वेस्ट और हर्बर्टियन वाला, बाइलिंगुअल वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला, तो इन मेथड में से कौन सा एक ऐसा मेथड यानी कि विधि जो है वो बीच की है? कौन किसके बीच की? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ठीक है ना, जीटी मेथड, और डायरेक्ट मेथड के बीच की कौन सी इसमें विधि है? बताइए कौन सा मेथड इन डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बीच में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सही जा रहे हैं। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन इसका बाइलिंगुअल मेथड जो होता है वो दोनों के बीच का मिडवे होता है। किसका? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का होता है बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा देखो क्या हुआ, 1 नंबर पक्का हो गया ना, 1 नंबर यहाँ मिल गया। कुछ नहीं करना, आंसर नंबर 1 डालो, आंसर नंबर 1, और डैश लगा के क्या लिखना है? बी, और बी का जो ये पूरा बाइलिंगुअल मेथड। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीएलएम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, और आपको अगर टीएलएम की फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपका कोई फायदा नहीं बनता है डीएलएड करने का। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि टीएलएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये तो हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होगा सी वाला होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। समझ में आई बात? टीएलएम की फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आपको बस यही लिखना है, आंसर नंबर 2 डाल के सी वाला पूरा लिख देना है। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अगला देखिए जी, तीसरा क्वेश्चन आया है, फिल द करेक्ट प्रपोजिशन। अब यहाँ पर क्या लिखा है? वी गॉट डॉट 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 डिफिकल्टीज। वी गॉट, हम फंस गए या हम गिर गए, डिफिकल्टीज मतलब मुसीबत में, हम मुसीबत में फंस गए। अब यहाँ पर देखिए, इनका मतलब होता है मैं, इनका मतलब मैं, और इन कब लगता है? मैं के लिए, अंदर इनसाइड के लिए, ठीक है ना। ऑन होता है पर के लिए, अगर कोई चीज किसी के ऊपर रखी है तो वहां पर ऑन लगाएंगे, किसी चीज के ऊपर रखी है। इन टू, कि इस चीज के अंदर हम गहराई में अच्छे से बढ़िया से फंस गए भैया। तो यहां पर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला, इनटू। वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, क्या भरेंगे यहां पर? इन और टू, इनटू डिफिकल्टीज, हम मुसीबत में फंस गए भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथे नंबर का, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल्स, कौन कौन सी 2 प्रोडक्टिव स्किल्स हैं? तो बताइए। तो आंसर हमारा होगा स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग, बोलना और लिखना।
ठीक है ना। ये हमारी प्रोडक्टिव स्किल है, याद रखना। एक चीज याद रखना, LSRW ये होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग एंड राइटिंग, ये होता है हमारा LSRW। तो यहाँ पर स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल आर टू प्रोडक्टिव स्किल्स, अंडरस्टैंड। कभी कभी MCQ वाले ना ये शॉर्ट में आ जाते हैं। अगला ये देखिए भाई, फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया हुआ है विद सुटेबल प्रोनाउंस। यहाँ पर तो मैंने भर रखे थे यहाँ पर अपने गेस्ट पेपर में, इनको ध्यान मत देना, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। तो डॉट डॉट था और लिखा है डू यू वांट टू मीट, किससे मिलना चाहते हो। तो यहाँ पर हम बनेंगे होम, होम WHOM, होम मतलब आप किससे मिलना चाहते हो, बताइए भाई, यही तो सेंटेंस बनेगा। और पेन डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा पेन पसंद करते हो, यही तो भरेंगे। पेन पसंद करते हो क्वेश्चन मार्क, यानी कि कौन सा, कौन सा मतलब विच, WHICH, WHICH, विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, अंडरस्टैंड। अगला देखिए, इज योर फादर। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है, हु मीन्स कौन। अच्छा एक चीज और है, यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, लगना चाहिए। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, हुज मतलब किसकी है, हुम मतलब किसका, विच मतलब कौन सी या कौन सा, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका किसकी। तो यहां पर ये 4 हमें दिए थे ऑप्शन, ये चारों में से एक एक करके जो अच्छा सुटेबल हो उसमें फिल करना था, यहाँ पे हमने कर दिए हैं। चलिए MCQ हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे बहुत इजी होते हैं, ग्रामेटिकली होते हैं, ग्रामर होता है इनमें और कुछ नहीं होता है, थ्योरेटिकल बहुत कम होता है। तो पहला हमें दिया है 6 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव आता ही आता है, इतना याद रख लीजिए। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। हिंदी क्या है, अशोक टोल्ड रमन, अशोक ने रमन को बताया दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। ठीक, तो चलिए इसका क्या हुआ, इसको क्या बनाएंगे, देखो ये तो इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट अगर बोलेंगे इसको कैसे बोलेंगे, टोल्ड की जगह क्या लगेगा, टोल्ड की जगह लगेगा यहाँ पर, ये टोल्ड हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेड, SAID, सेड टू रमन। क्या लिखेंगे इसको, अशोक सेड टू रमन, और फिर यहाँ पर क्या आता है, अशोक सेड टू रमन, और रमन लिखने के बाद सेड टू RAMN, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर लिखा जाएगा आई कैन स्पीक और इंग्लिश। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बस इतना हो गया, 1 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो गया। अगला देखिए जल्दी से, 7 नंबर पे हमें दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमें बदलना है, और सेंटेंस हमारा क्या दिया है, माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम, मेरी किताब उसके द्वारा चुरा ली गई है, यानी कि उसने मेरी किताब चुराई है। इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको, ही स्टोल माई बुक, क्या लिखेंगे, ही STOL, ही स्टोल माई बुक, बस इतना बनाना है, 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। माई बुक बाद स्टोलन बाय हिम, इसको बनाएंगे ही स्टोल माई बुक। 8 नंबर पे हमारा क्वेश्चन देखिए, ही इज डॉट डॉट स्लो टू विन द रेस। तो टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर टू लगाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब वह बहुत ज़्यादा स्लो है रेस जीतने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 1 नंबर, और वेरी शॉर्ट भी बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगला देखते हैं 9 नंबर पे, ये डिग्री जरूर आती है, डिग्री आती ही आती है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज, रेडर होगा, मोर रेडर होगा, मोस्ट रेडेस्ट होगा, रेडेस्ट होगा। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी रेड की सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा रेडेस्ट, है ना। ये क्वेश्चन 10 नंबर वाला बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, बहुत लोगों ने गलत भी किया था। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ, आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, मैं किसी से बात कर रहा था, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो उससे हम बात कर रहे थे। तो मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था।
तो दो तरह से बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, ठीक है ना, आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी की जगह आप यहाँ पर एनी BODY एनी बडी लगा सकते हो, ANYBODY। आई वॉज नॉट, बास के आगे क्या लगेगा, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू एनीबडी। और बना सकते हो आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू नोबडी। ठीक, बन गया, बहुत अच्छी बात है। अगला, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर देखो डिग्री, मैंने बोला था डिग्री जरूर आती है, तो यहाँ पर क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग। यहाँ पर दिया हुआ है पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। पवन कई बुद्धिमान लड़कों में से एक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसको बताइए जरा। यहाँ पर क्या बनाएंगे, आ फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से प्रश्न आते हैं आपके इंग्लिश में। अभी तक आपने देखा 11 नंबर आपके कंप्लीट हो गए ना। और अगला क्या दिया, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कंप्लीट कर लीजिए, आपका पेपर अच्छे से पास हो जाओगे आप। 15-16 नंबर तो कहीं नहीं गए भैया आपके, कहीं भी नहीं गए। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी जाओ और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी वीडियो देखने को मिलेंगी। जिनका चैनल सिर्फ डीएलएड के लिए चल रहा है, BTC के लिए, वो पहले बोलते थे कि हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, हमेशा फ्री कोर्स और आपका जो है फ्री सारा क्लासेस चलाएंगे। लेकिन आज के टाइम में वो क्या कर रहे हैं, पेड कोर्स, है ना। हमारा कोर्स खरीदो और हमारे ऐप पर आ जाओ और ये लाइव क्लास चलेगी, वो चलेगी, यही सब चल रहा है भैया। तो ये मुझसे नहीं होगा। हमारे चैनल पर मैं आपसे वादा करता हूँ, लिख के देता हूँ कि 100%, कितना भाई लोग, 100% फ्री, 100% फ्री कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। आपके क्लासेस जब भी आऊँगा, ज़बरदस्त तरीके से आऊँगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जाइए और @SHIVANSH_SIR शिवान सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो जब भी आएगी आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर आपको तरह तरह की जानकारी, न्यूज़ मिलती रहती है, आप हमसे जुड़ सकते हो। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और भी हम मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड, हर तरह के पेपर लेके आएंगे, आप बस सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।